हेलो डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे पीछे वाले वीडियो को देखकर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत किए और मुझे बहुत खुशी हुआ। हमारे वीडियो के थंबनेल में देखकर आपको पता वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का और परीक्षाओं के लिए आपको बहुत उपयोगी और बहुत लाभ करें। आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए उसे हमें कमेंट करें, हम उस टाइप के वीडियो आपके पास लेकर आएंगे और बनाएंगे। ठीक है। मुश्किलें वह चीज है मुश्किलें वह चीज है जो हमें मजबूत बनाती है। मुश्किलें वह चीज है जो हमें मजबूत बनाती है। यानी कहने का मतलब है मुश्किल देखकर कभी डरना नहीं चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, जो आपको मजबूत बनाने का काम करती है। आइए हम बात को ज्यादा ना करके हम सवाल की ओर ले चलते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक। क्या लिखा है? वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो पहले देखिए हम इसका पहले करते हैं वर्ग। कौन कौन, जैसे कि एक की स्क्वायर है, वर्ग वर्ग कर रहे हैं। ठीक है। एक की स्क्वायर करते हैं, दो की स्क्वायर करते हैं, तीन की स्क्वायर करते हैं, चार की स्क्वायर करते हैं और पांच और छह के स्क्वायर और सात की स्क्वायर और आठ का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर करते हैं, 11 के करते हैं और 12 के करते हैं। ठीक है। एक के स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, दो का करते हैं तो चार होता है, तीन के स्क्वायर करते हैं नौ होता है, चार के स्क्वायर करते हैं 16, पांच के स्क्वायर करते हैं तो 25 और छह के स्क्वायर करते हैं तो 36 और सात के करते हैं तो 9, 7 से 49, आठ के करते हैं तो 64 और नौ के करते हैं तो 81, 10 के करते हैं तो 100, 11 करते थे 121 और 12 करते थे 144। इसको हम इसलिए किए हैं कि आप देखेंगे कि इसका वर्ग का जो इकाई अंक होता है, यानी वर्ग का जो आपका इकाई अंक है, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग, ठीक है, वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक क्या क्या आता है वर्ग का इकाई अंक? तो वर्ग का इकाई अंक आपका देखिए पास यहाँ पे एक आया। ठीक है। और वर्ग का इकाई अंक यहीं लिख देते हैं, वर्ग का इकाई अंक क्या आया? वर्ग का इकाई अंक आया एक आया, और क्या आया? चार आया और पांच आया। देखिए आपके पास छह आया और नौ आया और एक जीरो आया है आपके पास। कितना आया है? एक आया, चार आया, छ आया, पांच और छ नौ। ठीक है। और आपके पास एक और जीरो आया है, इसके अलावा कोई नहीं आया है। यानी वर्गमूल का जो होता है, वर्गमूल मतलब जो है लास्ट में रहेगा आपका कौन कौन? वर्गमूल, इकाई अंक क्या रहेगा? इकाई अंक, इकाई अंक रहेगा आपका, इकाई अंक कौन रहेगा? दो रहेगा, तीन रहेगा और सात रहेगा और आठ रहेगा। दो और तीन सात रहेगा, आठ लास्ट में इकाई में, तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। अब बाकी इधर वाला जितना रहेगा आपका ये सारा, ये उसका वर्गमूल होगा। इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। और एक बात और बता रहे हैं, जैसे कि एक जो आता है, देखिए आपका एक के स्क्वायर करते हैं तो एक की स्क्वायर करते हैं और नौ की स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी एक आता है। ठीक है। और नौ की स्क्वायर करते हैं तो नौ में भी एक आता है, दोनों में एक आता है। और दो की स्क्वायर करते हैं और चार की स्क्वायर करते हैं, आठ की स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी इकाई अंक में क्या आता है? इसमें भी इकाई अंक में आपका जो होता है चार आता है और इसमें भी इकाई अंक में आपका दोनों में चार आता है। इसके आठ रही 64 होता है, 64 का इकाई अंक चार होता है। और दो की स्क्वायर करते हैं तो इसका भी इकाई अंक आपका चार आता है दोनों का। और देखिए आपका क्या होता है, पांच की स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई अंक पांच आता है। और जीरो को करते हैं तो लास्ट में क्या होता है? आपका जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। इसके बताएं। और छह का देखिए, छह का करते हैं, छह का करते हैं, तीन का करते हैं, तीन के स्क्वायर करते हैं और सात के स्क्वायर करते हैं, तीन के और सात के, तो इसका इकाई अंक क्या आता है? लास्ट में नौ आता है, 749 और तीन तरीके नौ। और छह का होता है, छह का क्या होता है? छह के स्क्वायर करते हैं तो छह का आपका करता है कितना आता है? छह छक 36, लास्ट में एक आया आपका, चार आया, पांच आया, जीरो आया, सौ आया और नौ आया। सौ और नौ कितना आया आपका?
बाकी आपका 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यानी पकड़ लेंगे कि मेरा वर्गमूल है या नहीं है। अब आइए हम शॉर्ट ट्रिक्स इसको निकालने का तरीका बताते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप बहुत से तरीका जाने होंगे, भाग विधि से जाने होंगे और तरीका जाने होंगे, लेकिन हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये बता रहे हैं, जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है कि 7, 9, 2, 1 है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 21 है, लास्ट में जो एक आता है, एक देखिए आपका कौन का आता है, एक आता है आपका, एक जो है एक का आता है, और फिर यहाँ आपका 9 का आता है। ठीक है, 9 9 81 होता है, अब एक की स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ बच गया 2 डिजिट, हम क्या करेंगे, इकाई अंक से 2 डिजिट का लगाएंगे और 2 डिजिट का लास्ट देखेंगे, हमारे पास जो होता है एक जो आता है, एक की स्क्वायर करते हैं तो आता है, और 9 करते हैं तो 9 की स्क्वायर में हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब 79 है, 79 जो है आपका, तो 79 हम देखेंगे 79 किस में आ सकता है, 8 के करेंगे तो 8 8 64 होगा, और 9 के करेंगे तो 9 9 81 होगा, यानी 8 के आएगा, क्या आएगा 8 के। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ यह 81 होगा और या तो 89 होगा, यानी दुइयों को डिजिट का कोई हो सकता है वर्गमूल, या तो 81 होगा या 89 होगा। अब हमें ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा हम देखेंगे कि किसके नजदीक है। जैसे कि ये हमारे पास 8 के जब हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ 8 के स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 8 के स्क्वायर करते हैं, 8 के, ये आपके पास क्या है 79 है, 79, हम जब 8 की स्क्वायर करते हैं और यहाँ 9 की स्क्वायर करते हैं, ये 8 की स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो 8 की स्क्वायर करेंगे तो 8 64 होगा, 64 जो है तो 64 में हम कितना जोड़ेंगे कि जाके मेरा 79 आएगा, तो 64 में आप 15 जोड़िएगा, आप 15 जोड़ते हैं तो जाके 79 आता है। और देखिए 81 में हम कितना घटाएंगे कि हमारा जाके 79 आएगा, तो 81 में हम देखिए 2 खाली घटाएंगे, इसमें 2, तो 2 घटाएंगे तो मेरा 79 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पकड़ के देखना है कि ये किसके नजदीक है, मतलब इसमें देखिए 64 है, 64 में हम जो जोड़ रहे हैं 15 तो 79 आ रहा है, और 81 में खाली मात्र 2 घटा दे रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 79। तो जो हमारा जिसके नजदीक रहेगा वही मेरा वर्गमूल का होगा, यानी इसके नजदीक हमारा जो है सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी 79 21 का जो है 79 21 का वर्गमूल क्या होगा, ये आपका 89 होगा। क्या होगा 89, 89 आपका हो जाएगा, 79 21 का वर्गमूल आपका 89 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89। आइए एक और सवाल देख लेते हैं, जो आपका देखिए बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है कि 50 और 41 है, 50 और 41 है, 50 और 41 है। पहले हम देखेंगे कि एक यहाँ पे 2 का पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे 2 का। अब देखेंगे एक इसका भी इकाई अंक 1 आ रहा है, और फिर यहाँ 9 का होता है, 1 का होता है, 1 के स्क्वायर करते हैं 1 होता है, 9 का करते हैं तो 9 9 81 होता है। अब देखते हैं हम इसका कि ये 50 है, 50 जो है कितना के स्क्वायर के नजदीक आता है, तो 7 7 49 होता है, अब 8 के करते तो 8 8 64 हो जाता है, 7 के करते कितना होता है 49, और 8 के करते कितना हो जाता है 64, तो 64 आपका ज्यादा हो रहा है, तो 64 वाला को हम नहीं लेंगे, यानी किसका लेंगे 7 का लेंगे, किसका लेंगे 7 का, तो 7 का होगा। अब पता ही चल गया कि 7 1 का हो सकता है और 7 9 का होगा, यानी 71 का वर्गमूल होगा, या तो फिर 79 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा का वर्गमूल होगा। अब यहाँ पकड़ के हमको देखना है ये देखना है कि ये 50 लाना है, हमें 50 मेरे पास लाना है, तो जब हम 7 की स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, 7 की स्क्वायर करते हैं तो, और इसके 8 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 8 8 64, हमको लाना है 50। अब देखेंगे